छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल सोमवार से ही स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है, बस्तर संभाग, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और इन इलाकों में जो स्वास्थ्य कर्मी कार्यरत है उन्हें जो है नक्सल भत्ता दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है नक्सल इंसिडेंस जो है वो कॉमन सी बात है। आए दिन यहाँ पर जो है इनकाउंटर की खबरें आती है, नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आती है, जो जवान है उनकी कई बार शहादत हो जाती है। इसके अलावा कई जो कुछ ग्रामीण हैं वो आईडी के चपेट में आ जाते हैं जो नक्सलियों के द्वारा प्लान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य कर्मियों को जो है मरीज के साथ ही जो नक्सल मामले हैं उस पर जो है अतिरिक्त समय देना होता है और उनके लिए तत्पर रहना पड़ता है। तो इस वजह से जो स्वास्थ्य कर्मी को जो है शासन के द्वारा इन कार्यों के लिए नक्सल भत्ता दिया जाता है, लेकिन उसी शासन में बीते कई महीनों से स्वास्थ्य कर्मियों को नक्सल भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जो डॉक्टर है वो कल से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और मैं नारायणपुर की बात करूं तो नारायणपुर ज़िला अस्पताल में मैं मौजूद हूं और यहां कल से ही जो है ओपीडी वो बंद है, जिसके चलते मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ की डॉक्टर है, उनसे समझते हैं किन मांगों को लेकर के वो हड़ताल कर रहे हैं। सर, अपना परिचय बताएंगे और क्या कुछ मांग को लेकर आप लोग हड़ताल पर हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु सिन्हा है। मैं जिला अस्पताल नारायणपुर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। हमारी प्रमुख मांग सिर्फ एक है कि हम लोग की जो सीआरएमसी, जो छत्तीसगढ़ रूरल मेडिकल कॉर्प्स, जिसको हम लोग नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन भत्ता बोलते हैं, वो हम लोग को जल्द से जल्द भुगतान कर दे। ये राशि जो है वो पिछले 12 महीनों से लंबित है और जिसके लिए हम लोग लगातार पत्राचार के माध्यम से 16 जुलाई से लगे हुए हैं। आपके ही चैनल्स के माध्यम से हम लोगों ने लास्ट टाइम भी नक्सली पोस्टमार्टम हम लोगों ने रोका था, तब भी हम लोगों ने इस चीज़ की मांग उठाई थी और तब भी सरकार ने आश्वासन दिया, पर यह आश्वासन का दौर लगातार चलता जा रहा है और हम लोग कुछ रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहा है। लगभग कितनी राशि जो है वो रुका हुआ होगा नक्सल भत्ता का? जिस हिसाब से ये छोटी मोटी राशि नहीं है, डॉक्टरों की, प्रत्येक डॉक्टर की मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए, नर्सेस की 60 से 70 हज़ार रुपये, आरएमए डॉक्टर्स की 80 से 90 हज़ार रुपये और जो एएनएम जो हमारी मितानिन बहनें होती है उनकी 20 से 30 हज़ार रुपये ये राशि लंबित है, जिसका भुगतान अभी तक राज्य शासन ने नहीं किया है। केंद्र शासन, पहले सरकार ये कह रही थी कि केंद्र शासन से ये राशि नहीं आवंटित हो रही है, पर अभी 2 महीने पहले हमको पता चला है कि केंद्र शासन ने ऑलरेडी इसको बजट सैंक्शन कर दिया, पर राज्य शासन आरोपी बनाने में 2 महीने का समय लगा दिया अब तक। नक्सल इंसिडेंस जब होता है तो किस प्रकार की चुनौतियाँ आप लोगों को रहती है? देखिए, जैसे नक्सल इंसिडेंट्स क्या घटनाएं भी होती है उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल, जो नक्सल इंसिडेंट जो अभी जो हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में मेनली जो पोस्टमार्टम्स के केसेस आते हैं नक्सलियों के, जिसमें अभी प्रत्येक डॉक्टर ने मिनिमम 20 से 25 नक्सलियों के पोस्टमार्टम कर दिए होंगे और जो भी नक्सली हमारे तक पहुँचते हैं वो जनरली उनका 4 दिन 5 दिन पुरानी हो जाए रहती बॉडी। तो उस स्थिति में जब बॉडी इतने सड़ने की स्थिति में आ जाती है तब हम लोग उसका पोस्टमार्टम करते हैं, पहला चीज़। दूसरी चीज़, मैं खुद ऐसे जगह में गया हूँ जब हमको ट्राइजिंग के लिए बुलाया जाता है तो सामने बॉम्ब डिटेक्टर चलते रहता है, हम पीछे पीछे चलते रहते हैं और एक भी कुछ गलती होने से आई वुड हैव कॉस्टेड माई लाइफ, मतलब इस स्थिति में जाते हैं। अभी शासन ने हम लोग को अंदर जो नए कैंप्स खुले हैं, बेड़मा कोटी, इरक भट्टी, वहाँ पे ले जाके कैंप्स करवाए थे, हम लोगों ने वहाँ कैंप्स भी किए। तो जब उस क्षेत्र में जब हम जाके अपने सेवाएं दे रहे हैं तो सरकार जो पुलिस विभाग को ये इंसेंटिव देने में कभी पीछे नहीं हट रही है, तो स्वास्थ्य विभाग को देने में इनको क्या दिक्कत हो रही है, आज मुझे ये जानना है। आप लोगों के हड़ताल पर जाने से जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है उसे किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे अंदर मानवता है और इसीलिए ही हम लोगों ने 1 साल का धैर्य रखा था और पेशेंट्स को निश्चित ही दिक्कतें हो रही होंगी हम लोग की ओपीडी सेवाओं के बहिष्कार से, पर चूँकि जान मान की हानि हम भी नहीं चाहते, ये जो राशि भुगतान का जो मुद्दा है उसमें हम नहीं चाहते किसी का परिवार उजड़े या कुछ हो। तो इसलिए हम लोगों ने आपातकालीन सेवाएं बिल्कुल चालू रखी है, हम लोग आपातकालीन सेवा में तत्पर हैं और अभी तक कोई भी जान मान की हानि नहीं हुई। ओपीडी सेवाएँ जो
है वो अभी हम लोगों ने बंद कर रखी है। हम लोगों ने बहिष्कार कर रखा है, जो उसके कारण थोड़ी सी जो अबूझमाड़ के क्षेत्र के जो अंदर के लोग आते हैं उनको निश्चित ही दिक्कतें हो रही है। ये जो हड़ताल है क्या ये बस्तर संभाग में ही है या राज्य के किसी और भी संभाग में है? नहीं, ये हड़ताल कल 15 दिसंबर से पूरे बस्तर संभाग के सभी ज़िलों में हर अस्पताल इकाइयों में चालू है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक या तो आदेश नहीं आ जाता, राशि का भुगतान नहीं हो जाता, या हम तो कम से कम ये चाह रहे हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो तुरंत अभी विधानसभा सत्र में घोषणा कर दे और आदेश जारी करवा दे। हम हड़ताल वापस लेने को तैयार हैं। आप लोगों ने किसी प्रकार का पत्राचार जो है वो किया है या फिर जो है कहीं लेटर दिया है कि आप लोगों की राशि जो है वो आपको भुगतान किया जाए, इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आपने किया है? जी, बिल्कुल। जनवरी 2025 से जब से ये राशि लंबित है, तो हम लोगों ने पत्राचार का सिलसिला 16 जुलाई 2025 से चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने सीएमएचओ और कलेक्टर मैम को दिया था। उसके बाद फिर जब अगस्त में स्वास्थ्य मंत्री जी का दौरा हुआ था, तब हम लोगों ने उनको अवगत कराया था। उनका कहना था कि अनुपूरक बजट में इसको लाया जाएगा, पर वो भी चीज़ नहीं हुआ। उसके बाद फिर सितंबर में हम लोगों ने नक्सली पोस्टमार्टम रोका, तब भी पत्राचार किया था, तब भी आश्वासन मिला। ये 3 बार आश्वासन ही मिला। जब नवंबर में केदार कश्यप जी से हम लोग की बात चली थी, तब भी हम लोगों ने ये चीज़ के मुद्दा उठाया था और हमने बताया था कि 15 नवंबर से हम हड़ताल पे जा रहे हैं। प्रियंका शुक्ला मैम जी ने खुद अनाउंस फ़ोन में भी किया और जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आके खुद अनाउंस किया कि 30 नवंबर तक आपकी राशि भुगतान हो जाएगी। लेकिन उस आश्वासन का भी कोई मोल नहीं निकला और उसके बाद भी संजीव झा उसके बाद हम लोगों ने विवश होकर 5 दिसंबर से हड़ताल पे उतरे, जो कि सायंकालीन ओपीडी की बंद की थी। और उसके बाद हम खुद संजीव झा जी जो नए संचालक स्वास्थ्य सेवा हैं उनसे जाके मिले, तो उनका भी यही कहना था कि 1 हफ्ते में राशि के भुगतान कर दिया जाएगा, आपको हड़ताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके। बट आज 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, पर भी ये राशि लंबित है, इसलिए आज हम लोगों ने हड़ताल जारी रखी है। आप लोगों ने बीते दिनों जो है नक्सलियों का पीएम रोक दिया था। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बीजापुर में भी जो है डॉक्टरों ने नक्सलियों का पीएम रोक दिया है। तो ये कितने देर तक रोका गया था? उसके बाद आप लोगों के द्वारा क्या निर्णय लिया गया? देखिए, पिछले सितंबर में 16-17 सितंबर को हमने नक्सली पोस्टमार्टम रोका था। पिछले दिनों जब बीजापुर में भी ये नक्सली पोस्टमार्टम आया था, उन्होंने भी इसी मुद्दे को लेकर नक्सली पोस्टमार्टम रोक दिया था। और निश्चित ही हमने मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए और सरकार के आश्वासन के बाद और जन सुविधा मतलब बीमारियां ना फैले, इसको देख के हम हमेशा नक्सली पोस्टमार्टम कर दिए थे। बीजापुर में भी और हमने भी 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नक्सली पोस्टमार्टम नहीं रोका था। उसके बाद हम लोगों ने उसी दिन ही नक्सली पोस्टमार्टम स्टार्ट कर दिया था जन सुविधा को देखते हुए। पर जब हम ये बात समझने को तैयार हैं और हम जन सुविधा को ध्यान में रख रहे हैं, तो सरकार को भी चाहिए कि आज वो हमारी बात सुने और जल्द से जल्द भुगतान करे। बिल्कुल जो है स्वास्थ्य कर्मियों का नक्सल भत्ता भुगतान नहीं होने के चलते 2 दिनों से फिलहाल जो है जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चरमराई हुई है। और ये पूरे बस्तर में जो है जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल है, वहाँ की ओपीडी बंद है। अब ये देखने का विषय होता है कि आखिर कब तक जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में जो स्वास्थ्यकर्मी है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें जो है नक्सल भत्ता कब तक मिल पाता है और कब जो है मरीजों को प्रॉपर इलाज मिल पाएगा।